श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 38 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेसेसी भक्ति विष्णु संकल्प के द्वारा। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्ता धर्मश्चतुर्विधः। शब्दार्थ सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, अभ्यर्थित इस प्रकार से निवेदित, तदा उस समय, तस्मै उसको, स्थानानि स्थानों को, कलये कली को, ददौ अनुमति प्रदान की, द्यूतम जुआ खेलना, पानम मद्यपान, स्त्रियः स्त्रियों से अवैध संबंध, सुना पशुवध, यत्र जहाँ भी, अधर्म पाप कर्म, चतुर्विधः चार प्रकार के। अनुवाद, सूत गोस्वामी ने कहा, कलियुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हो। तात्पर्य बहुत लंबा, इसलिए हम थोड़ा पढ़ के फिर बाद में एक एक पैराग्राफ देखेंगे। है कल कर सकते हैं। हाँ, तो दो बार में करेंगे। तात्पर्य, अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण, धर्म के चार सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी है। कली को जिन चार स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे हैं द्यूत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा कसाई घर। श्री जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान यथा सौत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध, ये अधार्मिक कृत्य है। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भवबंधन से मुक्त है, उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा, सुंदरी तथा मांस के आदि है, उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरपान करके, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्कृतियाँ एक विशेष वर्ग के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि यह विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्कृतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म हैं और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्कृतियाँ ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सद्वैतं सवधूतं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिकांत राधा कांत सुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानी सुते देवी हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो कली को अंत में परीक्षित महाराज ने धर्म के हिसाब से रहने की जगह अनुमति दे दी। 4 जगह दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना। द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाता है, पानम जहाँ मदिरा पान और नशा होता है, स्त्रिय अनैतिक जातीय संबंध और सुना पशुवध। तो हम देखते हैं हमको कली से दूर रखने के लिए श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम दे दिया। जिस में रहने की कली को अनुमति दी, प्रभुपाद ने हमको वहां से बाहर निकाल दिया। कितनी बड़ी बात है देखिए। मतलब प्रभुपाद जो करते हैं पूरा शास्त्र के अनुसार करते हैं कि जब तक हम ये 4 चीज में रहेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ कली है और जहाँ कली वहाँ अधर्म होता है। क्योंकि ये 4 चीज जो है वहाँ यत्र चतुर्विधा, यत्र धर्म चतुर्विधा, यानी ये 4 जगह पे अधर्म है। ये अधर्म 4 प्रकार के हैं। अनैतिक जातीय संबंध, जुआ खेलना, नशा और मांसाहार। तो हमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह बचाया इसमें से। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो मद्यपान है, शास्त्र में वर्णन है, मद्यपान कर सकते हैं, यज्ञ में पशु बलि को अर्पण करके मांसाहार कर सकते हैं, फिर 2 मद्यपान और ये, और अनैतिक जातीय संबंध नहीं, पर मैरिज करके है ये अनैतिक जातीय मतलब जातीय संबंध करके बच्चे प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। यहाँ सौत्रामणि यज्ञ एक ऐसी चीज है कि जो शराब जो पीने के आदी है उनको शराब पीना चाहिए, लेकिन सौत्रामणि यज्ञ करके जो शास्त्र का आदेश है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि शास्त्र ऐसा क्यों आदेश देते हैं कि शराब पियो, मांस खाओ, क्यों ऐसा आदेश देते हैं? 2 प्रकार के लोग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग यानी जो भौतिक जीवन में कार्य करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसका पालन करते हैं। प्रवृत्ति यानी जो भोग करना चाहते हैं, और निवृत्ति यानी मुक्त लोग। तो प्रवृत्ति मार्ग में जो रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ जीव गोस्वामी समझाते हैं कि जैसे कोई तमोगुण में है, ये सब चारों चीज तमोगुण वाली है, हमें समझ लेना चाहिए। नशा करना तमोगुण, मांसाहार तो तमोगुण, जुआ खेलना तमोगुण, और अनैतिक जातीय संबंध तमोगुण, सब तमोगुण में है। जो अज्ञान, जिसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब तमोगुणी लोग हैं। अभी ये लोगों को शास्त्र की आज्ञा से यदि ये 4 पाप करेंगे तो वो पाप नहीं है शास्त्र की आज्ञा से। यानी सौत्रामणि यज्ञ करके शराब पी सकते हैं, पशुवध कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में निर्दिष्ट कर्म के अनुसार पशुवध कर सकते। लेकिन
जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो चीज है वो तमोगुण के लिए है। यानी हम लोग भी अगर हमारी इच्छा हो कि भाई चलो हम थोड़ा शराब पिए, श्रोत्रमणि यज्ञ करके, हमारे लिए नहीं है ये आदेश, क्योंकि जो तमोगुणी में है उनके लिए, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन कम से कम वो शास्त्र की आज्ञा को मानेंगे तो वो नास्तिक नहीं रहेगा। ठीक है, चलो शराब पीने हमको, श्रोत्रमणि यज्ञ करते हैं, हाँ, जिस प्रकार से मांस खाने, ठीक है, हम काली को यज्ञ करके हम अर्पित करके मांस खाएंगे। तो इस प्रकार से वो शास्त्र की आज्ञा में आएगा। अभी हम देखते हैं कली इतना प्रभावशाली है कि शास्त्र की आज्ञा को तो सब भूल गए, तमोगुणी लोग नहीं आ पाते हैं। अभी एक ही रास्ता बचा है, या तो पूरा कंप्लीट नरक जाने का या फिर कृष्ण भावना मत बनने का, और बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता, या तो कृष्ण भावना मत बनो या फिर ये 4 प्रकार के पाप करो। तो प्रभुपाद ने हमको इस बचाया है कि यदि तमोगुणी लोग हैं, उनके लिए ये शास्त्र से के आधार से ये लोग कार्य करेंगे तो अधर्म नहीं होगा, क्योंकि वो शास्त्र के निर्देश अनुसार करते हैं। तो ऐसे कार्य में अधर्म नहीं माने जाते, प्रवृत्ति द्वारा किए, प्रवृत्ति मार्ग में जो है उनके द्वारा। निवृत्ति मार्ग यानी क्या? जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में है, उन्होंने सब ये भौतिक कर्मों से निकल गए वो, तो निवृत्ति मार्ग। हम लोग निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो निवृत्ति मार्गों के लिए ये निषेध है। इवन उनको शास्त्र के आदेश से भी, अगर शास्त्र में है कि आप मांस खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं, इस प्रकार से, वो भी उनके लिए नहीं है, निवृत्ति मार्ग के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है, इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्कृत है, सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। तो हमारे लिए ये शास्त्र की आज्ञा अच्छी नहीं, विष के समान है। क्योंकि जब तक ये खाएंगे, क्योंकि हम लोगों की वृत्ति क्या है? इंद्रिय भोग भुगतने की, टाइम इमेमोरियल, अनंत काल से हम इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग भुगत रहे। इसीलिए यदि हम तमोगुणी के कार्य करेंगे, चाहे वो शास्त्र के अनुमोदित क्यों ना हो, तो हमारे लिए नहीं। हाँ, तो प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि ये शास्त्र के आधार से हमको ये पहले 4 चीज छुड़वा दी। हाँ, तो ये निवृत्ति मार्ग के लिए सबसे महान यज्ञ संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग के लिए सिखा दिया। और ये कलयुग के इस संकीर्तन यज्ञ से धीरे 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 हम निवृत्ति मार्ग से पे आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे हम संकीर्तन करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, वैसे वैसे अपने आप ज्ञानम वैराग्यम अहेतुकम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। मतलब भगवान वासुदेव की सेवा में कृष्ण हमको लगाया, प्रभुपाद ने सबसे पहले। मैं भी भगवत गीता पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद की भगवत गीता मिली, तब हम मांसाहार, शराब इत्यादि सब पाप कर रहे थे। लेकिन भगवत गीता पूरा पढ़ने के बाद प्रभुपाद का यथारूप छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, शराब नहीं छोड़ा था। कोई बस ऐसे ही सोचा कि ये कुछ है इसमें, इसलिए मांसाहार छोड़ दिया। प्रभुपाद ने बहुत बार उसमें निर्देश दिया कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कैसे दिमाग में वो याद नहीं है, पर भगवत गीता पढ़ते तो मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ने से अपने आप ये सब निकल जाएगा। इसलिए हम किसी नए लोगों को ऐसा नहीं बोलते भाई सिगरेट छोड़ो, मांस छोड़ो। कभी कभी क्या होता है, हम पुस्तक वितरण करने जाए, सिगरेट पीते हैं, फिर भी हम उसको भगवत गीता दिखाते हैं और लेते हैं, क्योंकि भगवत गीता आएगी तो सिगरेट छूट जाएगी। ये निवृत्ति मार्ग की चीज है, भगवत गीता देना निवृत्ति मार्ग की चीज है। भगवान की भक्ति निवृत्ति मार्ग की प्रक्रिया है। तो हम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का ये करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो अपने आप जनयति आशु वैराग्य,
वैराग्य आ जाएगा। फिर हमको ये चीज के कोई आसक्ति नहीं होगी। जैसे भक्त लोग इवन चाय भी नहीं पीते हैं, हालांकि चाय इतना बड़ा पाप नहीं है, फिर भी नशा है। जब तक नशा है तब तक तमोगुणी में है। हम प्रभुपाद लिखते हैं कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। अभी धर्म का प्रवर्तन कैसे होता है कल हम देखेंगे। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी सूचना दी है कि इस प्रकार करने से धर्म का प्रवर्तन होगा, धर्म का विस्तार होगा, हम धार्मिक होंगे। तो ये 3 आदेश प्रभुपाद ने दिया है, जो आदेश हम लोग हर रोज करते हैं। कल हम देखेंगे। हम एक और फकरा पढ़ लेते हैं। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों, तब स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग तथा वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोकें। और अच्छा तो यही होगा कि कली को द्यूत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुओं में वध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए। यदि ऐसे स्थान विद्यमान हो, जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त है, उन्हें शास्त्र के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राजसत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजसत्ता को द्यूत क्रीड़ा, सुरापान, वैश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। तो ये राज्य के अधिकारी के लिए, राज्य चलाने वाले नेताओं के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सबके लिए बहुत उत्तम सलाह प्रभुपाद ने दी है। सबसे पहले अधर्म के सिद्धांतों को धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करना है। धर्म कौन से 4 सिद्धांतों पे स्थिर है? सत्य, दया, तप और पवित्रता। ये 4 सिद्धांतों पे धर्म स्थापित है। और सत्य का विनाश होता है जुआ खेलने से, असत्य से। सत्य के विनाश होता है जुआ खेलने से, असत्य से। सत्य, दया कैसे? नशा से और मांसाहार से। नशा से भी दया जाती है। पवित्रता व्यभिचार से। और तप अहंकार से। अहंकार तो प्रभुपाद कहते हैं कि तप स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें, और अधर्म को, अहंकार, इससे हमारा तप नष्ट होता है। और अहंकार में ये मुझे लगता है कि ये मांसाहार भी अहंकार की वजह से होता है। अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोके। तो इस रोकने की जो विधि है वो प्रभुपाद ने बताया है। अभी कितना समय बाकी है उसमें? तो पढ़ लेते, 5 मिनट होगा, ले ले। ठीक है, तो कल हम देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रभुपाद बहुत बार ये बोलते हैं श्लोक लेक्चर में। हाँ, गोवा, दमन, सूरत भी कहा। ये 4 पाप बिल्कुल गोवा से ज्यादा होता है। गोवा दमन में तो होता ही है। सूरत में देखिए नशा, जुआ खेलना, जुआ आप देखिए पूरा छूट न दी तो उससे ज्यादा ये सब। अभी इसको रोकना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी यदि हम प्रचार करते रहेंगे तो एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आएगा, क्योंकि प्रभुपाद ने जो निर्देश दिए 50 साल पहले, 55 साल पहले के जो निर्देश है प्रभुपाद ने दिए हैं, मतलब कोई पढ़ेगा जरूर, कोई पॉलिटिशियन पढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा निर्देश पॉलिटिशियन के लिए है, पूरा निर्देश। तो प्रभुपाद त्रिकाल ज्ञानी है, उनको मालूम है
कि कोई पॉलिटिक, और उन्होंने भविष्यवाणी भी की है कि जब उच्च सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तिलक करके धारण करके जजमेंट देंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा। तो ये होगा, गोल्डन पीरियड जरूर होगा। अभी हमको कोई प्रकाश दिख नहीं रहा है कि अभी के नेता ये कर सकते हैं, लेकिन ये एक दिन ऐसा आएगा और वो जरूर वो करवाए गए 3 पॉइंट जो प्रभुपाद ने दिए हैं, जिसका प्रवर्तन करना चाहिए। क्योंकि जब प्रभुपाद ये लिख रहे थे, सोचिए, तब हम तो पाप में ही थे, ये लिख रहे थे हम पाप में थे। हमें कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से 4 नियमों का पालन करेंगे, हरे कृष्ण का जप करेंगे, वृंदावन गोवर्धन जाए, मथुरा जाएंगे, वास करेंगे उधर, भक्तों की सेवा करेंगे। हमें मालूम नहीं था, हम कभी सपने में नहीं सोचा था। सोचिए, हाँ, ये भाई भूकंप आया, चलो भाई 5,000 रुपया दे दो, भेज दो। हम लोग ये इसमें नहीं थे, कभी भी हम सोचे नहीं था कि ऐसी चीज भी है कि भाई भक्तों की, अगर मथुरा वृंदावन नाम सुना भी नहीं था मैंने तो, या सुना तो ऐसे ठीक है, ये अहमदाबाद बड़ौदा की तरह होगा ऐसा, लेकिन प्रभुपाद ने लिखा तो आज हम पढ़ के ये पालन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार एक ऐसा नेता भी आएगा या ऐसे लोग भी आएंगे जो ये पढ़ेंगे और बाद में ऐसा राज्य स्थापन करेंगे जहां जो कृष्ण भावनामृत होगा, क्योंकि 10,000 साल तक सुवर्ण युग होगा। और इस प्रकार हिंदू मुस्लिम को भड़काना, हाँ, और ये सब दंगा फसाद करना, इससे धर्म की स्थापना नहीं होगी। धर्म की स्थापना प्रभुपाद बहुत सुंदर देते हैं। इस प्रकार 4 नियमों का पालन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, भक्तों का संग करने से, भागवतम सुनने से, 2 महीने में 2 बार उपवास करने से, 2-4 बार उपवास करना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम, ये इसमें सब प्रभुपाद ने जो कली जहां नहीं रहते वहां हमको रखा है। इवन हमारे घर में भी कली रह सकता है यदि हम मांसाहार, हमारे किसी भी घर में शराब नहीं होगा, मांसाहार नहीं होगा, जुआ नहीं खेलेंगे, हाँ? तो हमको प्रभुपाद कहाँ रख रहे हैं? वैकुंठ में रख रहे, आश्रम में रख रहे। ये वैकुंठ है, हमारा घर वैकुंठ है, क्योंकि वहाँ कली नहीं रहता है, और कली नहीं रहेगा वहाँ वैकुंठ है। और ये शासन किसका है? परीक्षित महाराज जैसे राजा का शासन है। तो हमारे गुरु या भक्त है हमारे, वो कली की तरह हम लोगों को रक्षण कर रहे हैं। अरे कली से हम लोगों का रक्षण राजा परीक्षित महाराज की तरह रख रहे। श्रील प्रभुपाद, ये सब आचार्य। हरे कृष्ण। कल हम बाकी का आधा पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।